केंद्र से लेकर राज्यों के सरकारी दफ्तर में तैनात अतने से क्लास 1 अधिकारियों को सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में। यह एक ऐसा गिफ्ट होगा जिसके बाद सरकारी सेवाओं से रिटायर होने वाले किसी भी कर्मचारी को अपने भविष्य की जरूरतों के लिए किसी सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाने के लिए अपनी चप्पल नहीं घिसनी पड़ेगी। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। इंसान को अपने जीवन में सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। पर्याप्त पगार, सरकारी आवास, बच्चों की शिक्षा के बेहतर स्कूल और परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए पर्याप्त छुट्टियां, सब कुछ बगैर तनाव के मिलता रहता है। लेकिन सेवानिवृत्त होते ही इन्हीं सरकारी कर्मचारियों को अपने ही पैसों के लिए अब तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने समझा है। तो इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया है। कैसे, इस बात को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सरकारी दफ्तर में तैनाती के साथ ही सरकार मासिक पगार शुरू कर देती है, पर उसमें से कुछ अंश कर्मचारी के भविष्य के लिए काट भी लेती है, जिसमें सरकार की ओर से उतना ही अंशदान शामिल कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है और सेवानिवृत्त होने के बाद उसे उसकी भविष्य निधि 2 मद के तौर पर वापस किए जाने का प्रावधान है, जिसमें एक होता है एक मुश्त जमा राशि और दूसरी पेंशन निधि, जो कर्मचारियों को मासिक आधार पर देय होता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि दशकों से चला आ रहा है। लेकिन अपनी जमा पूंजी के लिए कर्मचारियों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता था, असल में केंद्र की मोदी सरकार ने उससे निजात दिलाने के लिए व्यवस्था तैयार की है, जिसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO जल्दी अपनी नई डिजिटल सेवा EPFO 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। PM इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल के सदस्य इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने EPFO में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। यह बदलाव 2025 में ही लागू होगा और देश के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा चमत्कार होने वाला है जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीवन आसान हो जाएगा। तो इसका जवाब में बताया जा रहा है कि मोबाइल ऐप, डिजिटल डैशबोर्ड और UPI पेमेंट जैसी सुविधाएं कर्मचारियों के जीवन को आसान बना देगी। EPFO 3.0 न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा, बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा। कर्मचारी UAN को एक्टिव करके और आधार को खाते से जोड़कर ATM से पैसे निकाल सकेंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में EPFO 3.0 वर्जन आएगा। EPFO 3.0 वर्जन आएगा, उसका मतलब EPFO इक्विवेलेंट बैंक बन जाएगी। इक्विवेलेंट बैंक, जैसे आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक के साथ व्यवहार करते हैं, आपका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, आपका विषय खत्म, उसके पार आपका सारा व्यवहार हो जाएगा। ना आपको सरकारी EPFO के ऑफिस का चक्कर काटना पड़ेगा, ना आपको एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा। पैसा आपका है, आप जब चाहे तब उसको उठा सकते हो। आज अभी भी आपको ऑफिस में जाना पड़ता है। दोस्तों, मेरा वादा है आने वाले दिनों में आप ATM पर जाके आप जब चाहे तब आपका पैसा उठा पाओगे। ऐसा रिफॉर्म EPFO में हम कर रहे हैं। बेशक यहाँ पर यह सवाल अहम है कि ATM और UPI से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो बता दें कि इस नई प्रोसेस में EPFO ने अपने सब्सक्राइबर को एक विशेष ATM कार्ड जारी करने का फैसला लिया है, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए आपको अपने PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। सरकार की इस व्यवस्था और मिलने वाली सुविधा को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर न करते हुए लाइक और शेयर जरूर करें।